तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कुछ नहीं आता है अवकलन और समाकलन तो उसमें क्या किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी कुछ फार्मूलाएँ होती हैं, फार्मूला आपको याद करना पड़ जाता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि याद मत करो, बस केवल एक बार पढ़ लो। ये है अवकलन और ये है समाकलन, ठीक है। फार्मूला नोट्स बनाते चलो। अवकलन को देखें और समाकलन को देखो, थोड़ा सा क्या अंतर है। अगर मैं ये अवकलन के लिए डी बाई डी एक्स लिखूँगा और समाकलन का संकेत ये होता है, ठीक है। अगर मैं एक्स के सापेक्ष में होगा, कहीं भी एक्स देखो, यहाँ एक्स लगा रहेगा और यहाँ भी एक्स लगा होगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको छोड़ करके बातें करो। अब चैप्टर जब चालू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, यानी हम 7 चैप्टर यानी और 6 चैप्टर 5 जो चैप्टर है ना, 5 चैप्टर के सेम अपोजिट 7 चैप्टर होता है। 6 चैप्टर को नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि बिहार बोर्ड ने 6 चैप्टर को क्रॉस कर दिया, यानी काट दिया है, हटा दिया है। उससे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछे जाते। ये टीचर को मालूम नहीं हो तो आप लोग थोड़ा सा इससे ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। क्या है, अगर x की पावर n का मतलब हो गया 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, समझ गए, प्राकृतिक संख्या। तो x जस की तस रह रहा है, ओके। लेकिन इसकी जो n हो रहा है ना, जो भी 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, वो कहाँ चला आ रहा है, आगे, समझ गए, गुड। और आगे तो n आ ही रहा है, x तो है ही, बट n में से देखो एक घट रहा है, 1 क्या हो रहा है, घट रहा है। मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। अगर मैं डिफरेंशियल कर दूँ इसकी, ठीक है, एक क्वेश्चन से यहाँ देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन बात करता हूँ, इसी पर बेस्ड है। अगर डिफरेंशियल हमको x के सापेक्ष में x की पावर 3 को करनी हो, किसकी करनी हो, 3 को, तो इसका क्या आएगा, 3 जो अंक आएगा ना, वो अंक के पहले आएगा, x जस के 10। लेकिन अब x की पावर पहले 3 था, उसमें से एक घटा दो ना भाई, एक घटा दो ना भाई, कितना बचेगा, तो 2। ये हो गया अवकलन, ये हो गया अवकलन, ठीक है। लेकिन मैं ठीक समाकलन की मैं बात कर लूँ, अगर मैं समाकलन की बात करता हूँ तो अगर मैं समाकलन इसी चीज़ का निकालूं, x की पावर 3 को डी वाई डी एक्स का, तो इसकी जो समाकलन आएगा बस x, और जो पावर में 3 दिख रहे हो उसमें 1 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4, और बटा का, ओके, और बटा का आएगा क्या, देखो 3 में 1 जोड़ दो तो कितना आएगा, 4, ये हो जाएगा। ये 4 कहाँ है, नीचे, इसको सी मत लिखना भूलिएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। 1/4 को बगल में भी लिख सकते हो, 1/4, समझ में आया होगा, गुड, ओके। अब इसी तरह से अगर डी वाई डी एक्स केवल एक्स की अवकलन किया जाए तो उसकी आंसर 1 आती है, क्या आती है, 1। लेकिन अगर समाकलन 1, इसकी उल्टी देखो, 1 का अगर हम समाकलन निकालेंगे तो एक्स आ जाएगी, एक्स का 1 तो 1 का एक्स, सी कांस्टेंट है, के भी लिखा जा सकता है, जे भी लिख सकता है, कुछ भी ABCD लिखा जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ साइन एक्स की बात करूँ तो इसकी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल अवकलन कॉस एक्स, ये याद रखना, वो खुद याद हो जाएगा। उल्टा जब है तो क्या दिक्कत है, 6 चैप्टर पढ़े 7 चैप्टर, सॉरी 5 चैप्टर पढ़े तो 7 चैप्टर, ठीक है। तो साइन का कॉस होता है, ओके। लेकिन मैं अगर बात बता दूँ, यहाँ माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, साइन, ये कैसे याद रखोगे, इसमें दिक्कत है क्या, नहीं, देखो साइन का तो तुम कॉस ना जानते हो, ठीक है, तो कॉस का क्या होता, माइनस साइन, लेकिन पहले ही माइनस लग चुके थे यहाँ साइन, क्या प्रॉब्लम है, ओके। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अब चलते हैं केवल यहाँ सेक का, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में कहीं भी स्क्वायर नहीं दिखेगा, याद रखना। अवकलन जो होते हैं ना, कहीं स्क्वायर में नहीं होता अवकलन, याद रखिएगा। समाकलन स्क्वायर में हो सकते हैं, क्योंकि इस देखो समाकलन अगर करोगे तो इधर वाला इधर जाता है, इसलिए हो जाएगा अवकलन, ओके। तो अवकलन में आपका स्क्वायर नहीं होता। सेक की मैं बात करूँ तो सेक से सेक याद रखिएगा, सेक से सेक, सेक इंटू 10, सेक 10, सेक 10, सेक का सेक 10, सेक 10, सेक 10 रट जाओ, ठीक है। अब 10 तो पढ़ लिए थे, कॉट, तो 10 का तो सब लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि अगर इसको सेक यहाँ रहता तो क्या होता, 10, नहीं, यहाँ सेक नहीं, माइनस अगर सेक होता तो 10 कर सकते थे, गुड। ये देखिए 10 का सेक स्क्वायर रहने दो, यहाँ देख लो।
अगर मैं कॉट की बात करूँ तो कॉट रहता तो कोसेक नहीं होता, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो उधर जाकर, अगर यहाँ माइनस तो उधर प्लस, अगर वहाँ प्लस तो इधर माइनस, इसको ध्यान में रखना, माइनस प्लस का याद कर लीजिएगा। अब जैसे भी याद कर लें, विदाउट याद किए हुए नहीं पढ़ सकते। तो मैं ये बता रहा हूँ कि माइनस कॉट का कॉस स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन अगर कहीं ने डिफरेंशियल केवल कॉट दे दिया है तो तुम क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर तो रखेगा, लेकिन आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, यानी माइनस कॉट का होता है कोसेक्स। ओके, अब यहाँ देखते हैं कोसेक्स, माइनस कोसेक्स का होता है कोसेक्स इंटू कॉटेक्स, माइनस कोसेक्स का। आइए डिफरेंशियल, अगर लॉग एक्स हो, मॉडुलस का मतलब होता है एक्स है केवल, मॉडुलस न भी दिखाई दे, मपांक न, हिंदी में मपांक कहते हैं, नहीं भी दिखाई दे तो कोई नहीं, लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। ये याद रखना, जब लॉग एक्स का 1/x तो समाकलन 1/x का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। अगर अगर मैं इस अवकलन करूँ ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स ही रहता है। अब देखो ये ओरिजिनल में ए के पावर एक्स ही है, तो देखो ए के पावर एक्स से बटा में लॉग है, तो इसका क्या होता है, लॉग ए के पावर एक्स, यानी ए के पावर एक्स। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल में दो फॉर्मूलाएं आपको जुड़ने को मिलती है, समाकलन में नहीं मिलता है। देखो ध्यान से, अगर डिफरेंशियल u इंटू भी, यानी गुना के रूप में दो फलन रहेंगे, यहाँ फलन यहाँ फलन, तो बस कुछ नहीं किया जाता, इसको पहले है तो इसको बाहर कर लो, लेकिन इसको जस के तस लिख लेना है, और डिफरेंशियल किसकी करना है, भी को, यानी भी को। अगर मान लो कि यहाँ साइन रहा, यहाँ कॉस रहा, यहाँ साइन रहा, यहाँ कॉस रहा, तो साइन को बाहर कर लेंगे, कॉस का डिफरेंशियल निकालेंगे। और कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन का ना कॉस होता है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन आ जाएगा। ओके ठीक है, देख लो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन, कॉस का माइनस में साइन, लेकिन यहाँ प्लस क्यों दिखाई रखे, कि यहाँ माइनस लग चुकी है। ओके, तो ये समझ में आया आपको, देख लो ना, ये गुना में है तो प्लस में अलग होगा, u बाहर तो v का डिफरेंशियल प्लस, अब की बार v बाहर कर दो, v का बाहर करोगे तो u का डिफरेंशियल। ओके, ये समझ में आया होगा। अगला आपको ये आता है कि अगर बट्टे में रहे तो क्या करेंगे, तो बट्टा में करेंगे तो u बटा v, यानी नीचे से उठाओ, नीचे वाले को बाहर तो ऊपर वाले को डिफरेंशियल माइनस का। अब बोलो ऊपर वाले बाहर तो नीचे वाले का डिफरेंशियल, अब बट्टा में नीचे वाला का स्क्वायर कर दो, जो भी रहे। तो ये होता है हमारा अवकलन। समाकलन यहाँ से स्टार्ट होता है, समाकलन के ठीक उसकी फॉर्मूलाएं उल्टी, उसी को उल्टा लिख दिए होंगे, देख लो एक बार, सब देख लो। ओके 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 ओके। अब मेरी बात समझो यहाँ कि समाकलन में जब भी भिन्न के नीचे भिन्न आए तो उसे ऊपर ले जाने के लिए भिन्न को पलट दिया जाता है। जैसे एक्स के पावर 3/2 है, बट्टा में है 3/2, तो अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है, अगर सोचो कि ये पूर्णांक जो आ रहा है ये अंक, इसको इधर लिखें साइड में, तो हम 3/2 ना लिख करके 2/3 लेंगे, क्योंकि ये पलट जाता है। ओके, समझाना नहीं पड़ेगा, इसके बट्टा में 1 और 3 बटा नीचे, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 2/3 पहले लिख लेंगे, और ये ऊपर वाले जस के 10। तो ये आपको वीडियो चीज़ अगर अच्छी लग रही है आपको, तो एक काम करो, इस तरह से लाइक करते रहो और बोलते रहो कमेंट में कि हाँ भैया अच्छा लग रही है, हमें वीडियो बनो, कल पॉइंट की ओर लेकर के चलेंगे। यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स का ये फॉर्मूला है, कॉस इन्वर्स एक्स का ये, ठीक है, और ये होता है माइनस में कॉस इन्वर्स एक्स का, ये होता सेक स्क्वायर इन्वर्स का। देख लीजिए, अगर मॉडुलस है केवल एक्स भी दिखाई दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस एक्स का ये देख लो, टेन का ये देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखें कोट का, ये क्या होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन से इतना बनता है, इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कह रहे हैं इसको याद कर लेगा तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, नहीं तो छोड़ दो। ये देखो, तो समाकलन ठीक उसका उल्टा है। ओके ओके ओके, रूट वाला देखो, अवकलन या समाकलन करते समय अगर रूट दिखाई दे दे तो न डरें, क्योंकि रूट का मान ही होता है पावर के रूप में 1/2, ठीक है, 1/2। आई एक्स का इसको हाफ लागू, अगर डिफरेंशियल में कह रहा हूँ रूट एक्स का, तो एक्स के सपोज में कम करें पर डी/डी, हम रूट को हटा दिए, पावर में x/2 ले लिया। अब जानते हो ना कि अवकलन में 1 घट जाता है, तो 1 घट जाएगा, 1/2 रह जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नो एनी प्रॉब्लम। तो 1/2, क्योंकि अंक जो होते हैं पहला जो n होगा वो तो बगल में ही आ जाएगा, और उसके बाद घटा दोगे, फाइनल करोगे तो इतना आ जाएगा। अगर मैं समाकलन की बात करूँ तो देख लो 1/2 काट देना, प्लस में करोगे तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इसके बाद यहाँ नीचे वाले को भिन्न को हम चेंज करना बता दिए,
कि अगर 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो किस तरह से लगी आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, ताकि मैं आगे प्रोसेस करूं और चैप्टर बाय चैप्टर, पॉइंट बाय पॉइंट मैं पढ़ाता रहूं।